बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो कल रात से जंग छिड़ी है, ये जंग का नया फेज था और ये बड़ा ख़तरनाक था। इसके बाद अब मामला बड़े ख़राब हो गए हैं। देखिए, खलीजी ममालिक को जिस चीज़ का खदशा था वो ये जंग छिड़ चुकी है और अब वो बड़े परेशान हैं। हुआ कुछ ये है कि ईरान ने कल रात को जो अटैक किया, उसके बाद खलीजी ममालिक ने अमेरिका पर शदीद दबाव डाला है कि अब ये हम पर सीधा सीधा तबाही का मामला आ रहा है। अमेरिका ने पैगाम भेजा है ईरान को एक इस्लामिक कंट्री के जरिए, और उस पैगाम में ये कहा गया है कि आप इस जंग को बंद कर दें। अमेरिका ये जंग बंद करना चाहता है, इस जंग को बंद कर दें, और अगर जंग को बंद ना किया तो ईरान के अंदर जितनी टॉप की शख्सियात हैं उन सबको मार दिया जाएगा। कोई ऑफिशियल नहीं छोड़ा जाएगा। अब टॉप के पीछे शख्सियात कौन रह गई? प्रेसिडेंट रह गया है, फॉरेन मिनिस्टर रह गया है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, यानी जो अटैक रुकवाने में ईरान ने जो नुकसान उठाना था वो उठा लिया है। ये जंग अब उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपनी बड़ी तबाही करवा ली, अपने साइंटिस्ट मरवा लिए, अपने जर्नैल मरवा लिए, आयतुल्लाह अली खामनेई को मरवा लिया, अपना पिछला प्रेसिडेंट कुर्बान कर दिया, तमाम चीज़ें सब कुछ कर ली। लेकिन एक ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त ईरान ने फैसला किया है कि पत्थरों के दौर में पहुंचाना है और पत्थरों के दौर में पहुंचाकर सांस लेना है। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। अब अमेरिका ने धमकी दी है। असल मसला ये है कि ईरान के पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बस मारते जा रहे और कोई क़यादत भी नहीं बची। अब ये भी सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ईरान के अंदर जंगबंदी का फैसला कर ले तो हो सकता है निचली सतह के ग्रुप जो है वो तस्लीम ही ना करे, क्योंकि क़यादत कोई है नहीं। मुश्तबा खामनेई का देखिए पता नहीं है। उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इसीलिए तो आप देखिए कल असल में जो मसला हुआ है, ईरान के गुस्से का जो सारे का सारा बोझ है वो गल्फ़ कंट्रीज़ पर पड़ा है। असल में गल्फ़ कंट्रीज़ को कभी ना कभी ख़तरा था कि ऐसा हो सकता है। अब वो ख़तरा उनको नज़र आ रहा है। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि कतर इस वक्त जो कल अटैक हो गया है उसकी LNG जो फील्ड है और उसके बाद इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर जो हमला हुआ है और सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है, उसके बाद अरब ममालिक ने तो आज बड़ा क्लियरली कहा है कि आप ये मत समझे कि हमारा सब्र जो है वो अनलिमिटेड होगा। अब हमारे सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये मामला, उसके बाद आप देखिए अटैक जब हुआ है ईरान पर और कतर, उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। अब कुवैत में ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले के बाद जो आग लगी है उस पर काबू पाया, लेकिन तेल की कीमतें तो ऊपर चली गई हैं। तो तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। ऊपर से ईरान ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर उसकी तनसीबात पर अटैक हुआ तो वो कतर की एनर्जी तनसीबात पर अटैक कर देंगे और पूरे रीजन की तमाम तनसीबात को उड़ा देंगे। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है। तो अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि अब अमेरिका ने जो पैगाम दिया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने बात ना मानी तो फिर हम ये मामला नहीं छोड़ेंगे। और ईरान ने कहा है कि हम किसी सूरत ये जंग यहाँ नहीं बंद करेंगे। असल में वो ये कह रहे हैं कि जंग बंदी की जो शराइत में पहला मरहला है उसमें ये चीज़ है कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अमेरिका के अड्डे ख़त्म होंगे, तब ये आगे बात, यानी पहली शर्त उनकी है। बाकी बातें वो कहते हैं बाद में होंगी कि क्या होगा, गारंटियाँ होंगी और साथ उसके पाबंदियाँ, ये दो चीज़ें। लेकिन पहली सूरत हाल तो अमेरिका नहीं मानेगा ना। अब सोचे ना कि अब मतलब सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान इनकलाब ने जो उनकी फ़ौज है उन्होंने बात कह दी है कि अगर अटैक इसी तरह जारी रहे तो हम पूरे के पूरे रीजन की एनर्जी इंडस्ट्री को राख का ढेर बना देंगे। ना फिर कोई तेल निकाल सकेगा, ना फिर कोई गैस निकाल सकेगा, और हम तबाह होंगे, हमारे साथ पूरा वर्ल्ड तबाह होगा। हम अपने साथ सबको तबाह करते हुए लेकर चलेंगे। अब आप ये सोचिए, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल क्लियरली वार्न कर देना चाहते हैं आपको कि आपने बड़ी भारी मिस्टेक कर दी है हम पर अटैक करके, हमारे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो हम पर अटैक हुआ तो हम उड़ा देंगे। अब यहाँ असल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि कतर हो, UAE हो या बाकी सारे हों, ये जो हमले जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से हो रहे हैं, उनके टूरिज़्म पर असर तो पड़ा है। बिल्कुल सब कुछ ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। एयरलाइंस के मसाइल हैं, लोगों की, देखिए आपको पता है पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है कि खाली ये मामला नहीं है। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला है कि अगर खलीजी ममालिक
में जंग बढ़ती है तो हमारे लाखों वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, जो बेचारे वहाँ पर इतनी मेहनत करने के लिए गए हुए हैं, उन बेचारों को वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब खाली वो नहीं, बांग्लादेशी भी जाएंगे, फिलिपीन के लोग भी जाएंगे और इंडियंस भी जाएंगे, बड़ी तादाद के अंदर अफ्रीकन भी जाएंगे। तो जब वो निकलेंगे तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी, यानी इस वक्त आप सोचें करेंसी बहरान की जो शक्ल पैदा हो गई, हम उसका तस्वुर क्या है हमें, यानी इतना बड़ा करेंसी का बहरान पैदा हो जाएगा कि क्योंकि जब तरसीलात नहीं आएंगी, जब बड़े पैमाने पर रेमिटेंस आना बंद हो जाएंगी, तो बताएं फिर अब क्या करेंगे। और आप इन लाखों लोगों को एडजस्ट कहाँ पर करेंगे, यानी कारोबार है, चीज़ें हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा मामला ख़राब है। देखिए अब मसला ये है कि अरब ममालिक कह रहे हैं जी हमारे सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। ईरान कह रहा है कि जितना मर्जी लबरेज हो, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, हम पर अटैक होगा तो आप पर अटैक होगा। यानी उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली बता दी है कि हम पर जो भी अटैक होगा हम उसके बदले में अटैक करेंगे। अगर ये सूरत हाल हमें समझ आ जाती है तो फिर सूरत हाल ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से इस वक्त बिल्कुल बाहर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है। हम उसका शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है। अब ऊपर से ट्रंप, आप ये देखें, ये जंग बंदी की बात है। एक तरफ ट्रंप, ये असल में उसकी स्ट्रेटजी है बड़ी पुरानी। आपको पता है ट्रंप ने क्या किया था? वो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया है, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वो बाकी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है डराने के लिए कि जी मैं अब फौज उतारने के लिए जा रहा हूँ खाक आइलैंड और फलाना। अब आप ये सोचें जब आपके यहाँ पर ये मामला होगा तो ईरान छोड़ेगा किसी को? असल मसला यहाँ पर ये है कि ये जंग जो है वो नहीं अब रुकने वाली। अगर किसी को गलत फहमी है कि ये जंग रुक जाएगी और ये मामला इस तरह हो जाएंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये लड़ाई ये बढ़ती जा रही है। अभी देखिए ना, स्टेट ऑफ वार में से अब अमेरिका एक बात कह रहा है कि हमने जंग बंदी करनी है। ईरान के पास मसला ये है कि उनके लीडरों को मार दिया गया है। उसके पास अब कोई, यानी आप कह सकते हैं ना कि उनके पास अब क्या है गंवाने के लिए। आपने उनकी गैस फील्ड को तबाह कर दिया, आपने उनके मुल्क के अंदर इतने लोगों को मार दिया। आप जितने लोगों को मारे उनका इंतकाम बढ़ता जा रहा है। वो उतने ज़्यादा बेबाक होकर मिसाइल मारे, वो इसराइल पर मारे हैं, गैस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मारे। ये जंग बड़ी खतरनाक हो गई है। अब यहाँ पर ईरान ने नहीं मानना। देखिए ना तो पाबंदियाँ हटाए बगैर पीछे, देखिए इसमें बहुत सारे ममालिक का स्टेक है। आप ये समझे ना कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर उन्होंने कहा कि हम उसी को जाने देंगे जो चाइनीज युआन में ट्रेड करेगा। अब ये भी एक सूरत हाल है कि चाइना को तो ऑफकोर्स उसका फ़ायदा हो रहा है, गैस और तेल की कीमतें ऊपर जा रही, रूस को बैठे बैठे फ़ायदा हो रहा है, रूस से पाबंदियाँ हट गई हैं। तो रूस तो नहीं चाहेगा कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म हो, और चाइना फिर ये चाहेगा कि अमेरिका के अड्डे निकले, मेरी एंट्री हो, रूस की भी एंट्री हो, यानी मिडल ईस्ट के अंदर। और मिडल ईस्ट की कंट्रीज भी जाहिर सी बात है समझती हैं कि अब अमेरिका तो दिफा करने में नाकाम रहा है। तो जो भी अब सूरत हाल है उसमें सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका के अड्डे फारिग होंगे। अमेरिका ये नहीं चाहता। वो देखिए अमेरिका में इस वक्त महंगाई का तूफान आप देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। अमेरिका में खाली नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ये है। अब पूरे वर्ल्ड में भी ये सूरत हाल है, अमेरिका में भी ये सूरत हाल है। तो बताएं बाकी जगह पर हमने क्या करना है जब ये सारे के सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो अमेरिका यहाँ से छोड़कर जाएगा, वो दुनिया को ये बताएगा कि ईरान से लड़ाई हुई थी। अब अमेरिका पर आप सोचे ना, ट्रंप कह रहा है मैंने इनकी नेवी तबाह कर दी है, मैंने उनकी तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं। भैया आपने अगर उनका सब कुछ तबाह कर दिया है तो आप फिर एक बात बताएं, आप यहाँ से जाकर स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा कर ये तेल की कीमतें क्यों नहीं नीचे गिरा देते? ये 5 मिनट का काम है ना आपके लिए, आप तो जाएंगे और आप ये काम कर देंगे। तो अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो बस फिर आप समझ लें कि आप बड़ी तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं। सो अब असल मसला ये है कि ट्रंप की नज़रें हैं ईरान के तेल पर, ईरान की गैस पर। और ये असल में आपका प्लान नहीं था, ये प्लान बड़ा पहले का बना हुआ था। ये जो आपको बार बार ये बातें नज़र आती है ना, वो जो ट्रंप ने कहा है कि जी वो मैं तो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो जी इजराइल ने अटैक किया है तो ये वाकई बड़ी सूरत हाल बुरी, ये सब कहानियाँ हैं। ये आपको और हमें करवाने के लिए कहानियाँ हैं। एक एक ऑपरेशन का इनको पता होता है, इनकी मदद होती है, सब मिलकर करते हैं। गुड कॉप बैड कॉप वाली खेल। इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल करके मुस्लिम ममालिक पर प्रेशर डाल रहा है। अब इस लड़ाई के अंदर बाकी मामला क्या रह जाएगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए चाइना का भी स्टेक है। चाइना चाहता अमेरिका की यहाँ पर तबाही हो। देखिए एक चीज़ तो उसने देख लिया, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तो हो गया फेल, और ये सारे ममालिक ने देखे जितनी अमेरिका की इस खत्ते में मजीद तबाही होगी उतना ज़्यादा मामला मजीद ख़राब होगा। तो अब हालात वाकई ही ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। देखिए आज आप अमेरिका को यहाँ से निकाल देना
उसके अड्डे ख़त्म कर दें। ईरान अभी बातचीत नहीं कर रहा, बातचीत करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल उसका कोई मूड नहीं है बातचीत करने। अगर अड्डे ख़त्म हो जाए अमेरिका के तो सूरत हाल इस खत्ते के लिए बड़ी सुकून वाली हो जाएगी। याद रखिएगा, गल्फ़ कंट्रीज से एक दफ़ा जो वर्कर्स हैं और वो सारे जाना शुरू हो गए तो वर्कर्स के साथ साथ हर तरह की इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, फिर बहरान होगा क्योंकि काम करने वाले भी लोग ख़त्म हो जाएंगे और ये कोई आसान बात नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।